आज यातायात प्रभाग की तरफ से आपका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आपसे 3 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा और आपके माध्यम से इसका पूरा प्रचार प्रसार हो इसके लिए अनुरोध करूँगा। सबसे पहली योजना जो अभी हाल में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई है वो है एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना, जिसमें यातायात उल्लंघन हेतु जो शमन के रूप में निर्गत ई चालान है उनसे संबंधित मामलों के निपटान हेतु लोक अदालत के माध्यम से प्रावधान किया गया है। इसमें वैसे ई चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं की गई है और जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं किया गया है, ऐसे सभी मामलों में दिनांक जो 31/3/2026 तक लंबित हैं उनके निपटान के लिए ये योजना स्वीकृति हुई है और ये चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत उल्लंघनकर्ताओं द्वारा ऐसे चालानों के निपटान के लिए भुगतान किए जाने वाली न्यूनतम राशि भी निर्धारित की गई है। इसमें निष्पादन की प्रक्रिया भी बहुत सरल की गई है। शमन के रूप में जो निर्गत चालान है जो 90 दिन से अधिक समय से लंबित है उसको लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जाएगी। अगला लोक अदालत जो है वह 9 मई यानी कल निर्धारित है और इसमें जो भुगतान की प्रक्रिया है वह भी सरल की गई है। इसमें भुगतान नगद या यूपीआई ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है। सभी जिलों में जो डीएसपी ट्रैफिक है उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप कल लोक अदालत में अपने ज़िले अंतर्गत जो हो रहे वहाँ पर आप उपस्थित रहें अनिवार्य रूप से और ऐसे ट्रैफिक चालानों के निष्पादन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। जो दूसरी एक महत्वपूर्ण और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है वो भारत सरकार की है पीएम राहत योजना। इसमें मैं आपके माध्यम से जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, उनके परिवार वालों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि बिहार में इस योजना का अडॉप्शन रेट बहुत कम है। शायद लोगों को जानकारी नहीं है और इसलिए ये आपके माध्यम से एक सशक्त जानकारी का एक माध्यम हो सकता है। तो इसमें पीएम राहत में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13 फरवरी 2026 को पूरे देश में लागू किया गया है और इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक का नगद रहित उपचार यानी कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जो एक्सीडेंट की तारीख से 7 दिनों के अंदर उपलब्ध होती है डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस मोड पर गोल्डन आवर इमरजेंसी केयर को संस्थागत करना है, यानी उसको अच्छे से इस्टेब्लिश करना है ताकि रूटीन वे में लोग वहाँ जाना शुरू करें, इस योजना का लाभ उठाना शुरू करें। इसमें जो पात्रता है वो किसी भी सड़क पर मोटर यानों के प्रयोग के कारण हुई सड़क दुर्घटना का पीड़ित कोई भी व्यक्ति इसमें पात्र है। पीड़ितों को दुर्घटना के समय से 24 घंटे के बाद पहली बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है या उन्हें उस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा, यानी 24 घंटे के अंदर उसको भर्ती कराना है। और इसमें जो प्लेटफॉर्म वगैरह बनाए गए हैं जैसे ईडार है या टीएमएस है जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है, तो उसके माध्यम से जो विक्टिम परिवार है पुलिस की मदद से या हॉस्पिटल में डॉक्टर की मदद से इस योजना का लाभ उठा सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सूचीगत सभी अस्पतालों को इसमें निर्दिष्ट किया गया है और इसके बावजूद यदि वो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में नहीं पहुंचते हैं फिर भी जिस किसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप उनका स्टेबलाइजेशन पहले कर दें और उसके बाद उसको डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में भेज सकते हैं जहां पे उनका ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। जो तीसरी महत्वपूर्ण पॉलिसी डिसीजन है वो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 136 पर आधारित है। इसमें आमतौर पे ये देखा गया है कि जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मालिक हैं वो दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को थाना से छुड़ाने के क्रम में बहुत परेशानी झेलते हैं और इसीलिए अभी एक आदेश निर्गत किया गया है कि धारा 136 एमवी एक्ट में ये प्रावधान है कि जब गाड़ी का एमवीआई हो जाता है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट इंस्पेक्शन हो जाता है,
प्रतिवेदन आने की प्रतीक्षा नहीं करनी है या उसको फिर न्यायालय में नहीं जाना है, बल्कि एमवीआई रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर वाहन चालक को या वाहन स्वामी जो भी हो एप्लीकेबल हो उसको लौटाए जाने का प्रावधान है। इसके अनुपालन हेतु सभी डीएसपी ट्रैफिक को और एसपीस को निर्दिष्ट किया गया है ताकि वाहन स्वामियों को अनावश्यक परेशानी न हो। पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी इस हेतु एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और वो नंबर व्हाट्सएप का है जिसको सभी को प्रसारित किया गया है। तो आपके माध्यम से पब्लिक से यही अपील करता हूँ कि आप इस सुविधा का इस्तेमाल करें और यदि दुर्भाग्यवश या किसी मानवजनित किसी ये के चलते लापरवाही के चलते यदि दुर्घटना होती है और उसमें आपका वाहन शामिल है तो उसमें एमवीआई जांच करा करके आप 24 घंटे के अंदर अपनी गाड़ी को थाना से छुड़वा सकते हैं। इसमें न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं है। सिटीजन सर्विसेज के तहत ईज़ ऑफ लिविंग में भी ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका यदि कोई प्रश्न है तो उसका स्वागत है।